इंद्र के कानों तक आवाज गई, आया देखा तो इस बार इंद्र की पूजा नहीं हो रही, किसी और की पूजा हो रही। अभिमानी था इंद्र, क्रोधित हो गया और प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दिया कि जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतना जल बरसा दो, इतना जल बरसा दो कि सारा ब्रजमंडल ही बह जाए। आज्ञा पाते ही सारे प्रलयकारी बादल जल भर भर के ब्रजमंडल की तरफ चले और आंधी तूफान के साथ बरसात होने लगी कि स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत शुभेष्ण भीक्षणसः जलाधे प्लव्यमानाः घोरना दृश्यत नतोन्नतम। रस्सी के जैसे मोटी मोटी धार बहने लगी, ऊपर से ऐसे धार पड़ती है, सारे ब्रजवासी भागने लगते हैं, आंधी तूफान के साथ बादल गरजने लगते हैं। कोई कोई ब्रजवासी कहता है देखो तो सही, पहली बार हम लोगों ने किसी और की पूजा करी है, इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं, हमारी कौन रक्षा करेगा। गैयां भाग रही, बछड़े भाग रहे हैं, ग्वाल वाल भाग रहे हैं, सब भागते भागते कन्हैया के पास गए। बोले लाला हम तो आपको पहले ही मना किए थे कि इंद्र कुपित हो जाएंगे, अब इंद्र के इस प्रकोप से कौन हमारी रक्षा करेगा। भगवान बोले जिनको हमने पूजा किया है, जिनको भोग लगाया है, उन्हीं के पास चलते हैं और वही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कह करके भगवान सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर के गिरिराज जी के समीप पहुंचते हैं और देखते ही देखते मेरे बिहारी जी ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली से श्री गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं। गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज भगवान देखते ही कुकुरमुत्ता, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे खेल खेले में बच्चे कुकुरमुत्ते ऐसे छतरी की तरह उठा लेते हैं, ऐसे भगवान ने खेल खेलने में गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पे धारण कर लिया। सभी गाय ग्वाल बाल, सभी स्त्री, सभी पुरुष आकर के उस गिरिराज जी के नीचे विराजमान हो गए। प्रलयकारी बादल लगातार बारिश कर रहे थे प्यारे, और मेरे भगवान ने सबकी रक्षा करी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अतः भगवान सबको एक साथ लेकर गिरिराज के अंदर खड़े हैं। एक पैसे का अभिमान नहीं है कि मैंने गिरिराज को उठाया। किसी ने कहा लाला तू बड़ी मेहनत कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ना ना ये मेरा मेहनत नहीं है। बोले फिर? बोले जो मैंने आप लोगों के यहां से माखन चुरा चुरा के खाया है ना, उसी का तो बल है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। जरा सा भी प्रभु श्रेय नहीं ले रहे हैं कि कार्य मैंने किया, जरा सा भी श्रेय नहीं ले रहे हैं। और वास्तव में प्यारे आज मेरे भगवान वामांग से उठाए हैं, तो वामांग वास्तव मेरी किशोरी जी का ही है। कोई कोई संत प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कनिष्ठा अंगुली से ही गिरिराज क्यों उठाया? अरे और अंगुलियों से तो उठा सकते थे हा? और बाएं हाथ से क्यों उठाया? तो संत महापुरुष का उत्तर भी देते हैं कि महाराज दाहिने हाथ का हर जगह कार्य लगता है, लेकिन बेचारा बाएं हाथ का कहीं कार्य नहीं लगता। और अनामिका उंगली का तो हर जगह कार्ड लगता है। अनामिका से अपने तिलक किया जाता है या सामने वाले को तिलक किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। अनामिका तो सर्वोपरि है ना। मध्यमा भी कार्य में आती है। ऐसा लिखा है विधान में कि जब महिलाओं को अपना सिंदूर लगाना चाहिए तो मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए, सबसे बड़ी उंगली से
जिससे पति की आयु दीर्घायु हो। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूर्वांचल में, अवध मंडल में एक परंपरा है, मिथिला में भी यही परंपरा है कि जिस महिला की जितनी बड़ी मांग होगी उसके पति की उतनी बड़ी आयु होगी। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे जब बिहार आदि में छठ मनाया जाता है तो मांग यहाँ से लेके, देखते हो ना आप लोग, यहाँ से लेके ये लो, ये लंबी करते हैं ना, आप लोग देखते होंगे ना, ऐसी मान्यता है। अब कितनी सच्चाई है भगवान जाने। बोलो राधे राधे। तो इस उंगली का भी कार्य लगता है और इस उंगली का भी। और इसका तो कहना ही क्या, ये तो बड़ी चंचल है, देख लेंगे तुम्हें। वो देखो कितना गलत काम कर रहा है, हर जगह यही। प्यारे, ये तर्जनी सबकी गलतियां निकालती रहती है, लेकिन ध्यान देना, हम दूसरों की गलतियां तो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन चार चार अंगुली अपनी तरफ भी रहती है। प्यारे, जरा अपने बारे में तो देख ले कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो अपना दिल ढूंढ लिया तो मुझसे बुरा न को। ये उंगली इशारा करने काम में आती है। जैसे मैंने देखा एक गोपी सुंदर सोने की अंगूठी बनवाई और उसमें हीरे का नग जड़वाया। और महिलाओं के अंदर एक विशेष आदत होती है, अगर एक साड़ी भी खरीद के लाती हैं, जब तक दो चार महिलाएं बखान ना कर दें तब तक शांति से नहीं मिलती। जरा अगर कुछ पहनती भी हैं तो मन में ये भाव रखती हैं कि सामने वाली जरा मेरा प्रशंसा करे तो और कुछ बात हो। मतलब ये स्वभाव होता है देवियों का। कहीं जाती हैं तो देवियां अधिकतर अकेले नहीं जाती हैं, ग्रुप में जाते हैं, ये स्वभाव होता। तो एक गोपी बड़ा सुंदर सोने की अंगूठी बनवाई, उसमें हीरे का नग जड़वाया, लेकिन कोई उसकी अंगूठी पे ध्यान देवे ही ना। अब गोपी सोची मैं अपनी अंगूठी को कैसे सबको दिखाऊं। तो एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन देखा, किसी ने उसकी अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सो उसने अपने घर में आग लगा दी। पहले दमकल नहीं हुआ क्या करता था, जब आग उग लगती थी ना तो सभी नगरवासी, ग्रामवासी अपना रस्सी और जो है बाल्टी लेकर दौड़ते थे और कुएं से पानी निकाल निकाल के आग को बुझाया दिया करता। तो भैया जब आग लगी तो शोर मचा दिया, मेरे घर में आग लगी, आग लगी। अब सभी पूर्ववासी आए और दौड़ दौड़ के जो है आग को बुझाने लगे। तो वो कह रही है अब मौका लगा है दिखाने का। तो कह रही भैया यहाँ बुझाइए, यहाँ बुझाइए, यहाँ 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 बुझाइए, यहाँ बुझाइए। अब सब उसकी अंगूठी के सब लोग देख रहे हैं। तो एक ने कहा अरे बहन, आपने तो बड़ी सुंदर सोने की अंगूठी बनवाई। अरे कब बनवाई, बताया भी नहीं। बोले बनवाई तो आज 15 दिन से। अगर आप लोग यही बात पहले पूछ लेते तो हमको घर में आग ना लगानी पड़ती। तो कहने का भाव, ये उंगली दिखाने का काम आती है। और अंगूठे का काम तो बिना अंगूठे के कुछ है ही नहीं, लिखने के काम आता है। तो अंगूठे का भी कार्य लगता है और तर्जनी तो है ही अपने आप में विशेष। मध्यमा का भी काम लगता है, अनामिका का भी कार्य लगता है, लेकिन बेचारी कनिष्ठा का कहीं कार्य नहीं लगता। भगवान ने सोचा जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछूंगा। अतः भगवान ने इस भाव को हृदय में रख करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली से गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन पर्यंत गिरिराज जी को धारण किए रखा। इंद्र का सारा जल समाप्त हो गया। इंद्र ने सोचा चलें देखे ब्रजमंडल बह गया होगा, लेकिन जब आके देखा है प्यारे तो यहां धूल उड़ रही थी। सारा इंद्र का घमंड चूर्ण चूर्ण हो गया
और इंद्र आकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। प्रभु मुझे क्षमा करिए, आप गौ और गोपाल के रक्षक हैं, प्रभु मुझे क्षमा करिए। जब आप गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान पड़ता है गोविंद कुंड, है ना। उसी गोविंद कुंड पर इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना किया था और प्यारा नाम दिया था कि प्रभु आप गौ और ग्वालों के रक्षक हैं, इसलिए आज से आपका नाम गोविंद रखा जाता है। ले गोविंद भगवान की। जब आकर क्षमा प्रार्थना मांगा तो भगवान ने क्षमा कर दिया है और भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ इंद्र अपने स्वधाम को वापस चला गया है।